नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड आज विशेष विमान से इंदौर पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट परिसर में लोक कलाकारों ने नमाड़ की गणगौर और भगोरिया नृत्य शैली में आकर्षक नृत्य करते हुए इंदौर के स्वर ध्वज पथक के 50 सदस्यीय युवा दल ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन रवाना हो गए। उज्जैन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल उनकी अगवानी करेंगे। प्रचंड महाकाल लोक का भ्रमण करने के बाद इंदौर लौट आएंगे, जहां मुख्यमंत्री के साथ उनकी चर्चा होगी, जिसमें नेपाल से कुछ करार भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी बेटी गंगा दहल, विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सोद, वित्त मंत्री प्रकाश शरण महंत, ऊर्जा जल संसाधन मंत्री शक्ति बहादुर, परिवहन मंत्री प्रकाश ज्वाला, वाणिज्य मंत्री रमेश रिजल, प्रधानमंत्री के सलाहकार हरि बोल प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी आए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को हड़ताली प्रदेश बताया। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाशेबाजी में व्यस्त हैं और पूरा प्रदेश हड़तालों का प्रदेश बनता जा रहा है। शिक्षकों और कर्मचारियों के हड़ताल के कारण प्रदेश की प्रमुख यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं। यह लाखों छात्रों के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। कमलनाथ ने ट्वीट में कहा कि प्रदेश में संविदा कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, चिकित्सक, नर्स और जो भी विभाग है, उन सब में आए दिन हड़ताल हो रही है। उन्होंने लिखा कि हड़तालों का मुख्य कारण शिवराज सरकार का कुशासन और कर्मचारी विरोधी रवैया है। पहले अधिकारी कर्मचारियों से झूठे वादे कर देना और बाद में उनसे मुकर जाना शिवराज सरकार का नेचर और सिग्नेचर बन गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि इस बदनीयत के कारण खरीद फरोख्त की सरकार को जनता अब स्ट्रेचर पर लाने वाली है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पार्टी द्वारा स्थापित लोक नीति शोध केंद्र की रिपोर्ट्स के हवाले से मोदी के 9 साल के राज की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि अन्य सरकारें लोगों को बांटने पर ज़्यादा भरोसा करती थी, मगर मोदी सरकार एम्पावरमेंट पर भरोसा करती है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के पास समाज कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण होने का दावा किया और मोदी सरकार की हर योजना में सामाजिक कल्याण को शामिल बताया। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, हर राजनीतिक दल के लिए एक ऐसा अनुष्ठान होना वैसे तो जरूरी है कि पार्टी अपनी नीतियाँ बनाने के लिए कोई शोध संस्था अपने पास रखे, मतलब अपने द्वारा निर्मित हो। वो पार्टी के साथ जुड़ी भी रहे, मगर थोड़ा अलग उसका अस्तित्व इसलिए रहे कि कई समाज के ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं, एकदम दल में नहीं आते। तो ऐसे अध्ययन करने वाले, शोध करने वाले, नीतिगत विषयों में रुचि रखने वाले, अनुभवी और युवा सारे लोगों के लिए एक हमने लोक नीति शोध केंद्र पार्टी ने दिल्ली में बनाया है। 2011 से ये कार्यरत है, कोई नया नहीं है। और तब से हम अपने ही सरकारों के परफॉर्मेंस का आकलन भी प्रस्तुत करते हैं। पॉलिसी गैप अगर आती है, मान लीजिए एक भाजपा राज्य की एक पॉलिसी, दूसरे राज्य की दूसरी पॉलिसी, अगर उसमें कुछ अंतर है तो उसको भी दर्शाते हैं, उनके काम की समीक्षा भी करते हैं और इस तरीके की रिपोर्ट बनाते हुए समाज के सामने आते हैं। 325 करोड़ रुपए की लागत से बने उज्जैन के महाकाल लोक में तेज आंधी से सप्तऋषियों की 6 मूर्तियां धराशायी होने के कल शाम नंदी द्वार के पिलर में लगा एक बड़ा पत्थर गिर पड़ा। हादसे के वक्त भोपाल से पहुंची कांग्रेस प्रवक्ताओं की टीम और उनका कवरेज करने पहुंचे मीडियाकर्मी नंदी द्वार के पास मौजूद थे, लेकिन सभी बाल बाल बच गए। महाकाल लोक के निर्माण में भ्रष्टाचार करने वालों को सजा देने की प्रार्थना करने आए महाकाल मंदिर कांग्रेस प्रवक्ताओं ने पत्थर गिरने की गड़बड़ी होने का प्रमाण बताया। उन्होंने महाकाल लोक के निर्माण में 100% भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया और भगवान शिव से उन्हें दंडित करने की प्रार्थना की। आज जैसे ही जब ये दल यहाँ पर निरीक्षण करने आया, मेरे पत्रकार साथी यहाँ थे, अपना मनोज भाई थे, नासिर भाई थे। ये पत्थर मैंने स्वयं ऊपर से नीचे गिरते देखा। आधा सेकंड पहले वो लोग इसके नीचे खड़े थे और वो जैसे ही हटे और ये पत्थर नीचे गिरा। मतलब इस पत्थर की क्वालिटी देखो आप, इसके गम देखिए आप। अब ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पर और ये सब पत्थर ऊपर चिपके हुए हैं। क्या मालूम कौन सा पत्थर किस के ऊपर गिर जाए। और इसका कम से कम 3 किलो वजन है। 3 किलो इसका वजन है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। सिर पे गिरता तो अरे सिर पे गिरता तो ये जनहानि हो जाती। इससे निश्चित रूप से जब ये टाइल्स पे गिरा तो
टाइल्स चूर चूर हो गई है तो फिर आदमी व्यक्ति का क्या होता, इंसान का क्या होता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाबा महाकाल अब इन्हें फल दे रहे हैं। देखा आपने किस तरीके रोज नए नए कोई ना कोई चीज़। अब वो कल परसों सज्जन सिंह जी वर्मा आए थे, आप सब हम सब लोग उन मूर्ति का अवलोकन करने गए थे, उन्हीं मूर्तियों को रिपेयर किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के लिए पात्र पाई गई महिलाओं को स्वीकृति पत्र सौंपे जाने लगे हैं। इसके चलते हरदा में लाडली बहना योजना में लाभान्वित होने वाली महिलाओं को स्वीकृति पत्र देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग, नगर पालिका अध्यक्ष भारती कमेडिया, उपाध्यक्ष अमर सिंह मीणा और सभी पार्षद शामिल हुए। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न वार्डों की महिलाओं को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। स्वीकृति पत्र पाने वाली महिलाओं के बैंक खाते में सरकार द्वारा 10 जून को 1000 रुपये की राशि जमा की जाएगी, जो उन्हें हर महीने मिलेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज़।